दोस्तों नमस्कार। SKITI टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम प्रारंभिक विद्युत के प्रश्नों को करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, चालक तथा अचालक दोनों के माध्यम से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विद्युत आवेश चालकों के माध्यम से प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों जो चालक होता है या तार होता है उसमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। तो दोस्तों ऊष्मी बहाव संवहन शीर्ष विभव, निर्गत प्रति संतुलित विभव, प्रति संतुलित आगत विभव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऊष्मी बहाव संवहन। क्वेश्चन नंबर 4, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं: ऊष्मी चुंबकीय विद्युत झटका देना, ऊष्मी प्रकाश उत्पन्न करना, ऊष्मी चुंबकीय रासायनिक चुंबकीय विद्युत झटका देना। तो दोस्तों धारा के जो 3 प्रमुख प्रभाव हैं वो है ऊष्मी, चुंबकीय, रासायनिक। एक संवाहक 0.2 एम्पीयर की धारा धारित करता है यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगी। तो दोस्तों इसमें जो करंट की वैल्यू है वो 0.2 एम्पीयर है और Q की वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻90 कूलाम है। T की वैल्यू 30 सेकेंड है। तो दोस्तों Q = I और T का मान रखेंगे तो Q की जो वैल्यू आएगी वो होगी 6 कूलाम। अब होता है N = Q/E। तो Q की वैल्यू 6 है, Q की वैल्यू 6, N = Q/E। Q की वैल्यू 6, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻90। जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.75 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक सामान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव घटता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर हर बिंदु पर शून्य होता है। तो एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो वैद्युत विभव उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है, क्योंकि जो खोखले गोले का जो माध्यम होता है वह हवा होता है। तो जो आवेशित गोले के लिए जो ये फार्मूला होगा V = 1/4πε0 Q/R। क्वेश्चन नंबर 7, जब चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो दोस्तों
इसमें आई की वैल्यू प्रति सेकेंड, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻90। तो Q इजिकल टू आई टी। तो I और T की वैल्यू 1 है तो Q की वैल्यू 1 आएगी। तो N इजिकल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻90 है। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25 गुणे 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 8। एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होगा 0 बाहरी सतह के बराबर, आंतरिक सतह से अधिक, बाहरी सतह से कम। तो दोस्तों एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव बाहरी सतह के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? फ्लेमिंग, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम। तो समांतर तारों के बीच, दो समांतर तारों के बीच का बल जो है ये होता है एम्पियर का। क्वेश्चन नंबर 10। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है की लंबाई दोगुना कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? दोस्तों R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। अगर L को हम दोगुना कर दें और इसको आधा कर दें तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 4R। किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव से बड़ी होती है 0, 0.5, 1, 4। तो जो विद्युतशीलता हो पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता वो सदैव 1 से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है इलेक्ट्रॉन का पलायन रोकने हेतु, असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को पृथक करने हेतु, चालकता को प्रतिरोध में परिवर्तित करने हेतु, इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। तो जो ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रॉन को गतिमान करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। मानक तापमान और दाब होता है 273 केल्विन, 0 एटीएम होगा सर दोस्तों, यहाँ एटीएम होगा। 273 केल्विन 1 एटीएम, 0 केल्विन 101.325 kPa 10 एटीएम, 373 केल्विन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो मानक तापमान और दाब होता है वो होता है 273 केल्विन 273 केल्विन 1 एटीएम, 273 केल्विन 1 एटीएम। क्वेश्चन नंबर 14। खोखले गोली चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश के मात्रा के अनुसार बदलता है, विद्युत क्षेत्र गोलक के केंद्र से दूरी के अनुसार बदलता है। तो खोखले गोले चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जो माध्यम होता है वो एयर होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है वाट घंटा, वोल्ट एम्पियर घंटा, वाट सेकेंड, जूल घंटा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वोल्ट एम्पियर घंटा। इसका फार्मूला होता है दोस्तों E = V
निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? कॉपर, सीसा, मरकरी, जिंक। तो दोस्तों जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कॉपर के लिए एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? 10 ओम 50 वाट, 100 ओम 10 वाट, 1 किलो ओम 1 वाट, 10 मेगा ओम आधा वाट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10 ओम 50 वाट। किस लिए? इसमें जो पावर है वो अधिकतम है, इसलिए इसका जो साइज होगा वो अधिकतम होगा। किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? तो दोस्तों E=VIT। तो हमको इसमें टाइम निकालना है, तो T=E/VI। I की वैल्यू हम रख देंगे V/R, तो जो हमारा फार्मूला बन जाएगा ER/V²। तो जब हम E की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 500 और V की वैल्यू 100, तो जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 50 घंटे। क्वेश्चन नंबर 19, ओम का नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धारा बटे विभवांतर बराबर नियतांक, विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, धारा बराबर प्रतिरोध गुणे विभवांतर। तो इसका आंसर होगा धारा बराबर प्रतिरोध गुणे विभवांतर। V=IR, तो I की वैल्यू होगा V/R। क्वेश्चन नंबर 20, समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। तो दोस्तों एक ये लैंप दोनों 240 स्रोत से लगे हैं, तो दोनों एक जैसे लैंप है, तो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है सभी पे समान होता है। इसके पैरेलल में चाहे जितने बल्ब लगा देंगे, सभी बल्ब पर जो वोल्टेज होगा वो 240 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, धारा प्रवाह की परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है बिना किसी नियम के, धनात्मक से ऋणात्मक तक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, किसी भी दिशा में। दोस्तों इसका आंसर होगा धनात्मक से प्लस से माइनस की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, आंतरिक चालकता, आंतरिक प्रतिरोध, लोड न होने पर वोल्टेज, रिपल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो आंतरिक चालकता होता है वो शून्य होता है। G=1/R। तो G हमारा क्या होता है? शून्य होता है। G हमारा शून्य होता है और जो R होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न की जाती है? रासायनिक क्रिया, घर्षण, प्रेरण, घर्षण और प्रेरण दोनों। तो जो स्थैतिक विद्युत है वो जो है घर्षण से उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत आवेशों के बीच
बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। न्यूटन का गति विषयक नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, गाउस प्रमेय, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के सिद्धांत से मिलता जुलता है। G m1m2/r²। क्वेश्चन नंबर 25। एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है। धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, पावर। तो दो पॉइंटों के बीच में इकाई धनात्मक आवेश के विचलन से किए गए कार्य की माप को हम विभवांतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जब धारा I समय t के लिए प्रतिरोधक R से गुजरती है तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। I/R/T, I²R/T, I/R²T, I²R/T। तो ये होता है I²R/T, H=I²R/T। क्वेश्चन नंबर 27। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। 4187 जूल, 3600 जूल, 2900 जूल, 4687 जूल। तो 1 किलो कैलोरी 4187 जूल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 28। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, चुंबकीय आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा बनता है। विद्युत चालकता की यूनिट है मोह पर मीटर, मोह पर मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर। तो विद्युत चालकता का जो इकाई है वो होता है मोह पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 30। किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। चालन, प्रेरण, घर्षण, अपने अक्ष पर घूर्णन करके। तो दोस्तों अपने अक्ष पे घूर्णन करके किसी पिंड को आवेशित नहीं किया जाता है। चालन, प्रेरण, घर्षण से किसी पिंड को आवेशित किया जा सकता है। आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 31। आवृत्ति समानुपातिक होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आवृत्ति समानुपातिक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के, क्योंकि जो एक्सल होता है वो होता है 2πfc, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती होता है। और जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस होता है 1/2πfc, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 32। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि दोनों की धारिता समान हो, दोनों का तापमान समान हो, दोनों के आवेश की मात्रा समान हो, दोनों का विभव समान हो। तो इसका आंसर होगा दोनों का विभव समान हो, क्योंकि अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर दो आवेशित वस्तुओं का जब एक तार से जोड़ेंगे, अगर दोनों का विभव समान है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। 1 टेस्ला का मान होता है 10⁻⁴ गॉस, 10⁻⁻4 गॉस, 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10⁻5 गॉस। तो दोस्तों 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻4 गॉस। क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी विद्युत बल में धारा 8% बढ़ जाती है तो इसकी सामर्थ्य में वृद्धि होगी 8%, 28%, 4%, 14%। तो दोस्तों जो P होता है वो P जो P प्रोपोर्शनल होता है, P समानुपाती होता है I के। अगर धारा 8% बढ़ जाती है तो इसके जो पावर है उसमें भी 8% की वृद्धि हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है? ओम, बीटा, ओम सेंटीमीटर, सेमी, ओम। तो इसका आंसर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है? तो टी इक्वल टू होता है 1/f। एफ की वैल्यू है 50। तो दोस्तों जब इसका भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02 सेकेंड। तो जब इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, फ्यूज वायर की रेटिंग निर्भर करती है? फ्यूज वायर की रेटिंग निर्भर करती है धारा, वोल्टेज, पावर, ऊर्जा। तो जो फ्यूज होता है वो धारा पर निर्भर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है? थंबलिंग, पिकलिंग, वाष्प डिग्रीजिंग, इलेक्ट्रो स्वच्छन। तो यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है जो पिकलिंग है, जो कि किसी भी धातु के अम्लों साफ करने से ऑक्साइड या पपड़ी जमी होती है, उसके लिए यांत्रिक सफाई प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे पिकलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नाइट्रीकरण है शीतल उपचार प्रक्रिया, वेधन प्रक्रिया, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया, पिकलिंग प्रक्रिया। तो जो नाइट्रीकरण होता है वो होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 40, धातु के अति पतली निक्षेप को कहते हैं? एमेटिक, फ्लैश प्लेट, एक्साइटर, फ्लोक्यूलेट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फ्लैश प्लेट। क्वेश्चन नंबर 41, पदार्थ जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 होता है? मैग्नीन, पोर्सिलीन, कार्बन, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैग्नीन, क्योंकि मैग्नीन का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो 0 होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर जो इसका प्रतिरोध ताप गुणांक है वो 0 रहता है। और जो एल्युमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है। और कार्बन तथा पोर्सिलीन का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। टेम्परेचर बढ़ने पे मैग्नीन का जो प्रतिरोध गुणांक वो 0 रहता है। पोर्सिलीन और कार्बन का तापमान बढ़ने पर उसका जो गुणांक होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कांस्टेंटन में शामिल होता है? तांबा और निकिल, तांबा और टंगस्टन, टंगस्टन और चांदी, चांदी और टिन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तांबा और निकिल। तांबा 60% होता है, निकिल हमारा 40% होता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए? शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ का अधिकतम मान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनंत आंतरिक प्रतिरोध। 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है? 1 जूल, 1 कूलाम, 1 जूल पर कूलाम, 1 कूलाम पर जूल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा V इक्वल टू W/Q, 1 जूल पर कूलाम। क्वेश्चन नंबर 44, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है? गतिशील विद्युत, स्थैतिक विद्युत, स्थैतिक, गतिशील, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब सिल्क के कपड़ों को रगड़ा जाता है तो उसमें गतिशील और स्थैतिक दोनों विद्युत पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है, अनंत से इस बिंदु तक 0.5
कूलाम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य। तो दोस्तों कार्य पूछा है V=W/Q। V की वैल्यू है 20 और Q की वैल्यू है 0.5। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 10 जूल। क्वेश्चन नंबर 46। AC परिपथ में धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, हमेशा एक ही दिशा में होती है, पल से पल में बदलती रहती है, के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों AC में जो धारा होती है वो क्या होता है, पल से पल में बदलती है। ये होता है साइनोसाइडल AC के लिए, ये होता है DC के लिए, DC में कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित परिपथ में A और B के बीच विभवांतर क्या है। तो दोस्तों ये 6 और 6 पैरेलल में है, 10 + 10, और ये जो 6 और 6 पैरेलल में है इसको हम काउंट करेंगे 6। किस लिए, पैरेलल में जितने भी वोल्ट होते हैं वो समान होते हैं। तो 6 वोल्ट है, लेकिन ये सीरीज में है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो जो है विपरीत में है, तो इसलिए -6 हो जाएगा। तो 10 और 10 -6 ये हो जाएगा 14 वोल्ट। दिए गए ग्राफिकल चिन्ह से क्या दर्शाया गया है। सिंगल वे स्विच, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल फ्यूज। तो ये जो है वेरिएबल कैपेसिटर का जो है सिंबल है। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। अर्धचालक पर, इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध, उच्च वोल्टेज परिपथ, AC परिपथ। तो जो ओम का नियम है वो अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह अर्धचालक जो होता है वो नॉन लीनियर डिवाइस है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है हमारा निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सी आकृति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम के अनुसार है। तो जो ओम का नियम होता है वो होता है V/I = R। तो अगर इसको देखें तो वो V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा। तो अगर V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, और I को अगर V को घटाएंगे तो I भी घटेगा। तो जो इन दोनों का जो रिलेशन है वो होगा लीनियर। अगर V को बढ़ाते जाएंगे तो I भी बढ़ता जाएगा। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो हमारा लीनियर होगा। तो दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।